जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन कैसे होती है, एवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मेरा बच्चा वो नेचुरल सिलेक्शन का है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि ये समझें कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होती है। और इस हवाले से हम दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ देम इज द वेरिएशन ऑफ स्किन कलर इन माइस। चूहों के अंदर जो स्किन कलर वेरिएशन है उसने किस तरह उनके एवोल्यूशन में हेल्प की। एंड द अदर एग्जांपल दैट विल बी डिस्कसिंग विल बी द स्किन कलर ऑफ द मोथ्स। देखिए बेटा, पिछले लेक्चर से हमने लर्निंग ये ली थी कि एवोल्यूशन की बुनियाद जो है बुनियादी तौर पे वो वेरिएशन है, वेरिएशन होती रहती हैं और वेरिएशंस की वजह से फिर अल्टीमेटली एवोल्यूशन हो जाती है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हमने आज आगे लेके चलना है और सबसे पहली बात जो हमने आज समझनी है कि वो ये है कि जनाब एवोल्यूशन का जो तरीकाकार है, एवोल्यूशन की जो बुनियाद है, एवोल्यूशन का जो ओवरऑल प्रोसेस है, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि जो एवोल्यूशन है ये बुनियादी तौर पे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है। और आज सबसे पहले हम इस टर्म नेचुरल सिलेक्शन को समझने की कोशिश करें। सो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज एक्चुअली अ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है बाय विच जिसके थ्रू मेरा बच्चा बेटर जेनेटिक वेरिएशन बिकम मोर कॉमन। जब एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन और दूसरी के बाद तीसरी जनरेशन बनती है, पैदा होती है, तो जेनेटिकली जो अच्छे करेक्टर होते हैं ना, जो बेहतर करेक्टर होते हैं वो आगे ट्रांसफर होते होते हैं। जो नकारा करेक्टर होते हैं, जो ऐसे करेक्टर होते हैं जो स्पीसी के सर्वाइवल के लिए अच्छे नहीं होते, वो आगे ट्रांसफर नहीं होते होते। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम मेरा बेटा नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं और इसी नेचुरल सिलेक्शन पे एवोल्यूशन बेस्ड है। अब जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, ये बुनियादी तौर पे बेस करती है मेरा बेटा फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और फिटनेस एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल एबिलिटी कितनी है। ये कॉन्सेप्ट जरा समझिए। देखिए, आम तौर पे जितनी कैपेसिटी होती है ना इकोसिस्टम की, उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते होते हैं। जो स्पीशीज है ना, उनकी रिप्रोडक्शन का रेट हमेशा इकोसिस्टम की कैपेसिटी से ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इकोसिस्टम में 10 ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है, तो जनरली 11, 12, 13 या 14 ऑर्गेनिज्म जो है उनकी प्रोडक्शन होगी थ्रू द रिप्रोडक्शन। अब होता यह है कि कैपेसिटी कम है, तादाद ज्यादा होगी है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, जिनके अंदर अच्छे करेक्टर्स वाले जीन होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी जेनेटिक कॉम्बिनेशन इतने अच्छे नहीं होते। तो होता ये है कि हर एक जनरेशन में जो बेहतर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फिट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके जेनेटिक कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। और जो कमजोर जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और खत्म हो जाते हैं। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर जनरेशन के जो बेहतरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अगली जनरेशन बनाते जाते हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग बनते जाते हैं। और जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जेनेटिक क्वालिटी है किसी भी स्पीशी की, वो बेहतर से बेहतर हो जाती है। इसको मेरा बच्चा हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड बाय नेचर, इस चीज को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इसकी वजह से फिर एवोल्यूशन होती है, इसकी वजह से स्पीशीज सर्वाइव करती है, इसकी वजह से अगली स्पीशीज बनती है। अब हमारे पास दो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास माउस की, माइसिस की, और उनके अंदर स्किन कलर वेरिएशन। देखिए, जो चूहे हैं, अभी आपको जो चूहे नजर आते होंगे वो ज्यादातर डार्क कलर्ड या ब्लैक कलर्ड नजर आते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले जो चूहे मौजूद होते थे वो डिफरेंट कलर्स के होते थे, उनमें व्हाइट कलर्ड भी होते थे, उनमें ब्राउन कलर्ड भी होते थे, और उनमें ब्लैक कलर्ड, यानी ऐसे चूहे जिनका डार्क कलर होता है वो भी मौजूद होते थे। तो वो एक्चुअली चूहों के अंदर स्किन कलर में काफी वैरायटी मौजूद थी। जैसे आज हम इंसान है ना, तो हमारे स्किन कलर में बहुत ज्यादा वैरायटी है। बिल्कुल व्हाइट है, व्हाइट पीपल है, ब्राउन पीपल है, ब्लैक पीपल है। सिमिलरली इट वाज द केस विद द माउस। ठीक है जी। बट देखिए हुआ क्या, इनमें से जो व्हाइट कलर के चूहे होते थे ना, वो बड़ी आसानी से बिल्लियों के नजर आ जाते थे, तो बिल्लियां उनको खा लेती थी।
जो ब्राउन कलर के चूहे होते थे वो थोड़ा कम नजर आते थे और ब्लैक वाले बिल्कुल ही नजर आते थे, क्योंकि वो अंधेरे में रहते थे, इतना नजर नहीं आते थे। सो जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखिए होता ये गया कि व्हाइट कलर के चूहों को बिल्लियां जल्दी पकड़ के खा लेती थी, वो आहिस्ता 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 खत्म होते गए। जो ब्राउन कलर वाले चूहे थे वो भी उतने सक्सेसफुल नहीं थे व्हाइट ब्लैक जितने, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए। और आज अल्टीमेटली हमें जो ब्लैक कलर के माउस हैं, चूहे हैं, वो देखने को मिलती है। नाउ दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, यानी ब्लैक कलर वाले चूहों का स्किन कलर ऐसा था जिनको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, दे वर सिलेक्टेड बाय द नेचर, तो अब वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। दिस इज सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है और वो है मोथ्स की। मोथ्स बेसिकली जो हैं एक स्पेशल किस्म के कीड़े होते हैं, और यहां पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो ऐसे मोथ्स की है जो कि इंग्लैंड में होते थे। अब ये जो मोथ्स थे दे यूज्ड टू लिव ऑन द ट्रीज, ये जो मोथ्स थे, कीड़े थे, दे यूज्ड टू लिव ऑन द बार्क ऑफ डार्क ट्रीज। ऐसे ट्रीज जिनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, उनकी बार्क पे ये कीड़े, ये पतंगे किस्म के ऑर्गेनिज्म जो थे ये रहते होते थे। अब इनके अंदर भी दो तरह की स्किन कलर वेरिएशन थी, कुछ थे जो लाइट कलर्ड थे और कुछ थे जो डार्क कलर्ड थे। अब ये जो डार्क कलर्ड वाले भाई साहब थे, ये तो जब दरख्त के ऊपर मौजूद होते थे तो क्योंकि दरख्त का कलर भी डार्क होता था, नजर नजर नहीं आते थे, इनका एक तरह का कीमोफ्लाज बन जाता होता था, तो उस वजह से ये अपने प्रेडेटर्स से बच जाते थे और इस तरह ये सर्वाइव करते गए करते गए करते गए। बट ये जो लाइट कलर्ड थे बेटा, ये क्योंकि इनका कलर दरख्त कलर से मैच नहीं करता था, ये अपने प्रेडेटर्स को बड़ी आसानी से नजर आ जाते थे और वो इनको खा लेते थे। तो इस वजह से ये जो लाइट कलर्ड मोथ्स थे दे बाय द टाइम खत्म होते गए खत्म होते गए खत्म होते गए, और जो डार्क कलर्ड थे ये बच गए, ये अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अभी भी मौजूद हैं इन द यूके, इन द इंग्लैंड। तो दिस इज द नेचुरल सिलेक्शन कि ऐसे करैक्टर जिनको नेचर सिलेक्ट कर लेती है, वो जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो सर्वाइव कर जाता है, वो अगले जनरेशन बनाता जाता है और उसमें फिर एवोल्यूशन होती रहती है। ठीक है जी। और जो ऑर्गेनिज्म नेचर के मुताबिक नहीं होते, जिनके करैक्टर नेचर के मुताबिक नहीं होते, वो अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू कैसे होती है। आई होप यू पीपल गेट इट। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह।